नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाबोध टीवी में भक्तों वरुथिनी एकादशी और इस दिन किए गए एक विशेष उपाय से कैसे आप धन, वैभव और सौभाग्य को आकर्षित कर सकते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि गाय को क्या खिलाना चाहिए, क्यों खिलाना चाहिए और इससे जुड़े आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और पौराणिक रहस्य क्या हैं। भक्तों, वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। वरुथिनी का अर्थ है रक्षा देने वाली। यह एकादशी व्यक्ति को पापों से बचाती है और उसे वैभवशाली बनाती है। भगवान विष्णु की उपासना इस दिन विशेष रूप से की जाती है, विशेषकर उनके वराह अवतार की। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में इस एकादशी का वर्णन मिलता है। भक्तों, शास्त्रों में गाय को कामधेनु कहा गया है, जो कुछ भी मांगा जाए वह देने वाली। श्री कृष्ण ने कहा है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गायें संपूर्ण विश्व की माता हैं। भक्तों, हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आपको धर्म, भक्ति और संस्कृति से जोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे महाबोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन गोसेवा करना 1000 यज्ञों के फल के बराबर माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गौ माता संपूर्ण सृष्टि की माता है। और जब वरुथिनी एकादशी जैसे पावन दिन पर गोसेवा की जाती है, तो उसका फल 1000 यज्ञों के बराबर माना गया है। भक्तों, वैकुंठ प्राप्ति का द्वार खोलने वाली एकादशियों में से एक है वरुथिनी एकादशी। यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है और विशेष रूप से पापों के विनाश, दुर्भाग्य की समाप्ति और संपत्ति प्राप्ति के लिए जानी जाती है। भक्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था, हे राजन, वरुथिनी एकादशी के दिन यदि कोई उपवास रखकर गोसेवा करता है, तो वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि साक्षात देवी हैं। उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। गौ के मुख में अग्निदेव, सींगों में ब्रह्मा विष्णु, नेत्रों में चंद्र सूर्य और चरणों में तीर्थों का वास होता है। जब आप गौ माता की सेवा करते हैं, तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड की सेवा कर रहे होते हैं। भक्तों, वरुथिनी एकादशी का संबंध संरक्षण और कल्याण से है। वरुथिनी का अर्थ होता है सुरक्षा प्रदान करने वाली। इसी दिन गौ सेवा करने से जीवन के सभी संकट कट जाते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार राजा मांधाता ने गौ सेवा करके वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा और उन्हें ब्रह्महत्या जैसे महापाप से मुक्ति मिली। 1. जीवन में दुर्भाग्य समाप्त होता है। 2. पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। 3. संतान सुख में वृद्धि होती है। 4. आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। 5. मन को शांति मिलती है। 6. पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। 7. मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी पर जब गोमाता को हरा चारा, गुड़, रोटी और जल अर्पित किया जाता है, तो पुण्य का संचय 1000 यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। वरुथिनी एकादशी पर गोसेवा करने जाने से पहले भक्तों कुछ इस प्रकार तैयारी करें। 1. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 2. स्नान कर व्रत का संकल्प लें। 3. नजदीकी गौशाला जाएं। 4. गोमाता को स्पर्श करें, चरण धोएं। 5. हरा चारा, गुड़, रोटी या खिचड़ी अर्पित करें। 6. गौ माता की परिक्रमा करें। 7. गोवत्साय नमः, गावो विश्वस्य मातरः मंत्र का जाप करें। 8. गौशाला में दान करें, घास, दवा या आर्थिक सहायता करें। भक्तों, आज के युग में जब समय और संसाधनों की कमी है, तब भी गौसेवा की जा सकती है। भक्तों, इस वरुथिनी एकादशी पर आप भी एक संकल्प लें, कम से कम एक गाय की सेवा अवश्य करें। आप एक जीवन बदल सकते हैं और वह जीवन आपका स्वयं का हो सकता है। गोसेवा ही सच्चा यज्ञ है और एकादशी पर किया गया यज्ञ स्वयं भगवान को समर्पण है। आइए अब आते हैं वरुथिनी एकादशी के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे धन की प्राप्ति हो। क्या आप जानते हैं, धन की देवी लक्ष्मी को गुड़ बेहद प्रिय है और गौ माता को चना खिलाना माना जाता है परम पुण्यकारी। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि शास्त्रों और परंपराओं से निकला वह गूढ़ रहस्य है, जो व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव और सौभाग्य की धारा बहा देता है। भक्तों,
जब सूरज की पहली किरण धरती पर गिरती है और गौ माता मंद मंद रंभाती हैं, ऐसे पवित्र क्षण में यदि आप अपने हाथों से उन्हें गुड़ और चना खिलाते हैं तो सिर्फ उनका पेट नहीं भरता, बल्कि आपके भाग्य का द्वार खुलता है। भक्तों, गुड़ जो अग्नि तत्व का प्रतीक है और चना जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है वह संतुलन जो जीवन से गरीबी, दरिद्रता और क्लेश को दूर करता है। भक्तों, पुराणों में लिखा है, जिस घर में गौ सेवा होती है उस घर में मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। भक्तों, गुड़ से देवी लक्ष्मी को तृप्त किया जाता है और चने से गौ माता को। यह समर्पण नहीं, एक आध्यात्मिक लेन देन है। भक्तों, कभी किसी मंगलवार या एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान कर शुद्ध होकर एक थाली में थोड़ा सा गुड़ और चना रखिए, गौ माता को प्रेम पूर्वक बुलाइए और अपने हाथों से उन्हें खिलाइए। उस समय न कोई कामना हो, न कोई भय, बस श्रद्धा हो, समर्पण हो। भक्तों, आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। अचानक रुके हुए पैसे आ जाते हैं, घर में लक्ष्मी टिकने लगती है, संतान सुख, स्वास्थ्य और मानसिक शांति मिलने लगती है। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है, गवां दानम परम दानम, गवां पूजनम परम पूजनम, अर्थात गाय की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। और यदि यह सेवा गुड़ चना जैसे सरल अर्पण के साथ हो तो यह न केवल गौ माता की कृपा दिलाती है, बल्कि लक्ष्मी को भी आपके घर बुला लाती है। तो आइए भक्तों, आज से एक संकल्प लें, हर पवित्र दिन, हर शुभ अवसर पर गौ माता को गुड़ और चना अवश्य अर्पित करेंगे, क्योंकि यही है वह सरल लेकिन अचूक उपाय जो दिलाएगा आपको आशीर्वादों की वर्षा और लक्ष्मी का स्थायी वास। भक्तों, गायें संपूर्ण विश्व की माता हैं, न केवल भारत की, न केवल सनातनियों की, बल्कि समस्त मानवता की माता। क्यों कहा गया है गाय को विश्व की माता? क्या केवल इसलिए कि वह हमें दूध देती है? नहीं, यह संबंध इससे कहीं अधिक गहरा है। गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, वह एक चलता फिरता तीर्थ है। भक्तों, उसके शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास माना गया है। उसके दूध, मूत्र और गोबर को आयुर्वेद में अमृत समान बताया गया है। श्री कृष्ण ने बचपन से ही गौ माता की सेवा को अपना धर्म माना। वृंदावन की गलियों में गोप बालक बनकर वे गायों के संग खेले, उन्हें चराया, उनका नाम लेकर पुकारा। कृष्ण ने कहा, गाय की सेवा से पुण्य बढ़ता है, पाप मिटते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। गौ माता हमारी सांसों की रक्षा करती हैं, वो अन्न देती हैं, औषधि देती हैं, पर सबसे बड़ी बात वो संस्कार देती हैं। आज जब आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, गौ माता हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति सेवा, करुणा और परंपरा से बनी है। गाय को सिर्फ पालना नहीं, उसे मान देना चाहिए। भक्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि गाय के गोबर से बनी गोवृद्धि ऊर्जा से वातावरण शुद्ध होता है। गौमूत्र में कैंसर रोधी गुण होते हैं। भारतीय देशी नस्ल की गायों के दूध में A2 प्रोटीन होता है, जो मानव मस्तिष्क और शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। गाय हमें सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी पोषित करती है। इसलिए कृष्ण ने उन्हें विश्व की माता कहा। भक्तों, क्या हम अपनी इस मां का सम्मान कर रहे हैं या उन्हें सड़कों पर प्लास्टिक खाते हुए अनदेखा कर रहे हैं? अगर वास्तव में हम कृष्ण के भक्त हैं तो गौ माता की सेवा में भी उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना हम मंदिर में आरती में दिखाते हैं। भक्तों, जब आप किसी देवालय की परिक्रमा करते हैं तो आप भगवान के चारों ओर श्रद्धा से घूमते हैं, पर जब आप गौ माता की परिक्रमा करते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि गौ माता केवल एक पशु नहीं, वह स्वयं संपूर्ण सृष्टि की जननी है। शास्त्रों में वर्णन है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। मुख में अग्निदेव, सींगों में ब्रह्मा और विष्णु, नेत्रों में चंद्र और सूर्य, नाभि में प्रजापति, पैरों में सभी तीर्थ स्थल। इसलिए जब हम गौ माता की परिक्रमा करते हैं तो हम साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देव शक्तियों के चारों ओर श्रद्धा से घूम रहे होते हैं। गौ माता की परिक्रमा करते समय केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी उनके चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। 1. सबसे पहले गौ माता के चरणों को प्रणाम करें। 2. उन्हें हरा चारा या रोटी अर्पित करें। तो फिर दक्षिणावर्त दिशा दाईं ओर से 3.
7 या 11 बार परिक्रमा करें। 4 हर परिक्रमा के साथ गावो विश्वस्य मातरः या गोवत्साय नमः मंत्र का जाप करें। 5 परिक्रमा के बाद चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। गौ माता के चारों ओर घूमते हुए एक भावना रखें, हे माता, जैसे आप संसार की रक्षा करती हैं वैसे ही मेरी भी कृपा से रक्षा करें। भक्तों, गौ माता की परिक्रमा केवल एक क्रिया नहीं, यह एक कर्म योग है जो फलदायी है जीवन के हर क्षेत्र में। रोगों से मुक्ति, जीवन में शांति और समृद्धि, पितृदोष का निवारण, ग्रह दोषों का शमन, पुण्य की प्राप्ति जो यज्ञों, व्रतों और तप से भी श्रेष्ठ होती है। आज जब जीवन भाग दौड़ से भरा है तो क्या हम 5 मिनट गौ माता की परिक्रमा नहीं कर सकते? वो माता जो बिना कहे ही हमें दूध देती हैं, भोजन देती हैं, प्रकृति का संतुलन बनाए रखती हैं, आज वो हमारी परिक्रमा की प्रतीक्षा कर रही हैं। आइए इस एकादशी, पूर्णिमा या किसी भी पावन दिन गौ माता के चारों ओर श्रद्धा की परिक्रमा करें और अपने जीवन को पुण्य, शांति और सुख से परिपूर्ण करें। तो भक्तों, आपको हमारी आज की यह आध्यात्मिक यात्रा गौ माता की परिक्रमा कैसी लगी? क्या आपने कभी गौ माता की परिक्रमा की है या क्या आप अब इसके लिए प्रेरित हुए? अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपने इसे देखकर क्या अनुभव किया।